दर्शन हुए, जिनके माथे के ऊपर त्रिशूल का निशान है, जो कि बेसहारा छोड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो गौशाला के संचालक हैं, हम उनसे आपकी बात करवाएंगे और वो आपको इसके बारे में भी बताएंगे और इस गौशाला के बारे में भी बताएंगे। तो बात बताने वाली यहाँ पे ये थी कि आप लोग अगर देखें तो मुझे सबसे बड़ी, हम भी कई जगह पे गौशाला में गए हैं तो गायों का ज़्यादातर वहाँ पे हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे अच्छी और ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे सिर्फ गाय ही नहीं, बैल भी मतलब 4 गुना ज़्यादा संख्या में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जो उनका जो रख रखाव है वो एक बहुत बड़ी बात है। आपको मैं दिखाऊं, जैसे हम घर में पशु रखते हैं, जो पशुओं का जो असली तरीका रहता है, जो एक मतलब ये समझिए कि उसमें पशुओं के लिए जो नीचे जो है वो कच्चा सा वो रखा हुआ है और उसके नीचे बिछौना जो है वो भी घास का डाला हुआ है, ताकि जो आजकल ठंड है उससे ये पशु बच पाएँ। और ऐसी व्यवस्था मैंने तो अभी तक हम जितनी भी गौशाला में गए हैं तो ऐसे नहीं दिखी। तो मैं यहाँ के जो बात में आपको बताऊं, सर नमस्कार। राम राम जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है श्री सुरेंद्रपाल जी और मैं यहाँ का सिंधु अब रोपड़ी का, घर मेरे डिस्ट्रिक्ट कुंडा में है और मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूँ और हरिद्वार से मैंने ये प्रेरणा गौशाला के लिए। और ऐसा हुआ कि हमारे इधर 3-4 गाय बैल बेसहारा मेड़ पंचायत में छोड़े हुए थे 2008 में, और मेरा जो कार्य था वो हुआ ठेकेदारी का। तो उसमें मेरे दिल से प्रेरणा आई कि हम जग भंडारा करते हैं, भागवत कराते हैं, गीता पुराण पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज के समय के जो अंदर धन का भाव होते हुए सब लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन गौओं की तरफ हमारा कोई भी ध्यान नहीं है। लेकिन उस प्रेरणा से जुड़ते हुए हमने इनको शुरू किया 2008 से। 14 में हमारी कमेटी रजिस्टर हुई। उसके जो हमारे मुख्य कमेटी के सदस्य हैं वो प्रधान श्रीमती लीला देवी जी हैं और कोषाध्यक्ष जाना से प्रेमदास भारद्वाज हेडमास्टर रिटायरमेंट हैं वो हैं, और सलाहकार हमारे नैनाताल से पीटी पुरुषोत्तम जी हैं जो इसका संचालक और राय से काम आगे करते हैं, और सचिव हमारे देसराज दीवान मैड से हैं। मैं सनातन धर्म के माध्यम से यही बात कहूँगा संसार में कि धन से गौशाला नहीं चलेगी, मनोबल चाहिए, और मनोबल से होता है कि आदमी की शक्ति और धन आ जाता है। सर मैं आपको एक बीच में रोक रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ जी। आपने एक बहुत ही पते की बात कही है। हाँ जी। और बहुत ही अच्छी बात बोली है। हाँ। कि गौशाला जो है वो धन से नहीं चलेगी। हाँ जी। और आज मतलब सरकार भी इस तरफ बड़ा ध्यान दे रही है। हाँ जी। गौशालाओं पे पैसा लगा रही है, सब हाँ कुछ जी। लगा रही है, लेकिन वहां पे जब धन वाले जो भाव हैं हाँ जी। वो जागृत होते हैं तो शायद ये सारी चीजें वहां पे खत्म हो जाती हैं। हाँ जी सर। जो हम ढूंढने वाले हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो ये आपने बहुत ही बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ जी। और मैं चाहूंगा कि बाकी भी जितने गौशालाएं लोग चलाते हैं, हाँ जी, वो अगर इस बात को ध्यान रखें तो ऐसी जैसी व्यवस्था, मतलब जो आपने यहाँ पे जो एक जंगल आप देखिएगा, ये जंगल में जो मंगल कर रखा है तो शायद हर जगह पे मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो बस सर आगे बताइएगा। आगे सर बात यह है कि फिर दूसरी बात होती है जो हमारी कमेटियां बनती हैं गौशाला में, बिल्कुल वो झगड़ा करती हैं आपस में, ऐसे नहीं हुआ ऐसे नहीं हुआ। तो जो हमारी कमेटी है वो महीने के 2 बार या महीने में 1 बार आते हैं, अलग अलग तरह के अपना टाइम निकाल के वो, और गौशाला को विजिट करते हैं, देखते हैं। मेरे पास गलोड़ के तहसीलदार भी आते हैं, SI चौकी गलोड़ पुलिस भी आती है, फिर बाकी डिप्टी इंस्पेक्टर भी आते हैं, और जो पशुपालन विभाग है वो भी 7-8 दिन के अंदर बिना बोले चेक कर जाता है। आज भी कुछ गौओं को उन्होंने टीके टूके लगाए और दवाई दी। 2-3 गाय हमने चेक कराई क्योंकि उनकी आगे ग्रोथ है कि नहीं, क्योंकि वो रोड से लाए हम साहिवाल की, जो सरकार से सब्सिडी लेके लोगों ने खाई और गौ धन को रोड पे छोड़ दिया। वो कोठेड़ा से हमने उठाई है। उस प्रमाण पत्र पशुपालन विभाग अधिकारी ने हमीरपुर से पाटिल जी ने यहाँ हमको भेजा, क्योंकि अब उनकी जो अंदर की जो ग्रोथ है वो टेकों की वजह से सारी खराब हो गई। अब वो आगे दूध देने लायक नहीं रही, लोगों ने रोड पर छोड़ दिया। तो मैं गौ भक्तों से और सनातन धर्म से सभी लोगों से ही बेनती करता हूँ कि जो अग्नि से जलाया जाता है वो हिंदू है। हिंदू का ही कर्तव्य है कि गाय की रक्षा करें, मन से, धन से नहीं। धन अपने आप आ जाता है। सर ये आपकी जो बात है वो फिर एक बार मैं बड़ी कर रहा हूँ उसको। हाँ जी। आपने जो बात बोली है वो बहुत बड़ी बात बोली है, बाकी लोगों के लिए भी